हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है। जातक बौद्ध का ग्रंथ है। जातक बौद्ध का ग्रंथ है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की रचना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की रचना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम पंतजलि है। पंतजलि है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र का नाटक अग्निमित्र था। अग्निमित्र था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। विक्रमार्कचरित के रचनाकार का नाम है। विक्रमार्कचरित के रचनाकार का नाम है। विक्रमार्कचरित के रचनाकार का नाम बिल्हण है। बिल्हण है। चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ज्योग्राफिया की रचना किसने की। ज्योग्राफिया की रचना किसने की। ज्योग्राफिया की रचना स्ट्रेबो ने की। स्ट्रेबो ने की। प्लिनी की पुस्तक का नाम है। प्लिनी की पुस्तक का नाम है। प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरलिस हिस्टोरिया है। नेचुरलिस हिस्टोरिया है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन की सी रचना किसने की। पेरिपल्स ऑफ
एरिथ्रियन सी की रचना अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की। अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की। फहायान कहाँ का निवासी था? फहायान कहाँ का निवासी था? फहायान चीन का निवासी था। चीन का निवासी था। फहायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में हेंत्सांग यात्री भारत आया था। हेंत्सांग यात्री भारत आया था। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बेरूनी मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहास था। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। 1861 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी था। दयाराम साहनी था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वह है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वह है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी भाषा व लिपि में है। प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है।
कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए? कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए? सर ए कुन्ना कंधार से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग के अभिलेख में वर्णित है। प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी था। समुद्रगुप्त का दरबारी था। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख से मिलता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। भारत में प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है। भारत में प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्के माने जाते हैं। आहत सिक्के माने जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। गुप्त काल में जारी किए गए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भारत के लोग ब्रह्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के लोग ब्रह्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के लोग ब्रह्मा को सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। अंगोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कंबोडिया में है। अंकोर वाट कंबोडिया में है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में है। लैटिन भाषा में रचित है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। अरबी भाषा में लिखा गया है। रबातक अभिलेख संबंधित है। रबातक अभिलेख संबंधित है। रबातक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। कनिष्क से संबंधित है।
भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस ने किया। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।